ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। अत श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चौथा स्कंध पहला अध्याय। व्यास जी कहते हैं, धर्म ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। उन महात्मा धर्म ने दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं से अपना विवाह किया। फिर सत्यव्रतियों में श्रेष्ठ धर्म ने उन कन्याओं से बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन, उन पुत्रों के नाम हरि, कृष्ण, नर और नारायण रखे गए। हरि और कृष्ण के द्वारा निरंतर योगाभ्यास चालू रहा। नर और नारायण हिमालय पर्वत पर गए और बद्रिकाश्रम नामक पवित्र स्थान पर उन्होंने उत्तम तपस्या आरंभ कर दी। दोनों ऋषियों ने वहां रहकर पूरे 1000 वर्षों तक उत्तम तप किया। फिर तो इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति दाह उत्पन्न हो गया। तब इंद्र ने भय उत्पन्न करने वाली मोहिनी माया फैलाई। बहुत से भेड़िए, सिंह और बाघ उत्पन्न हो गए। उनसे नर नारायण को भयभीत करने की चेष्टा की गई, किंतु उन पर भय का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ सका। अतः नर नारायण का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने पुनः कामदेव एवं बसंत ऋतु को बुलाया। सभी वृक्ष पुष्पों से लद गए। रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस पावन आश्रम पर पहुंच गईं। संगीत की कला में वे बड़ी प्रवीण थीं। उस मधुर गीत, कोयलों के कलरव और भौरों के गुंजार को सुनकर मुनिवर नर और नारायण की समाधि टूट गई। बहुत सी अप्सराएं नर नारायण को दृष्टिगोचर होने लगीं। कामदेव की वह विशाल सेना देखकर नर और नारायण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। व्यास जी कहते हैं, उस समय मुनिवर नारायण ने मन में अभिमान पूर्वक सोचा, इंद्र ने हमारे तप में विघ्न उपस्थित करने के विचार से ही इन्हें यहां भेजा है। इस समय तपस्या का बल दिखलाना परम आवश्यक है। इस प्रकार मन में सोचकर नारायण ने अपना हाथ जंघा पर पटका और तुरंत एक सर्वांग सुंदरी स्त्री को उत्पन्न कर दिया। नारायण के उरु भाग से निकली हुई वह नारी उर्वशी बड़ी सुंदरी थी। जितनी अप्सराएं वहां थीं, उतनी ही अन्य अप्सराएं सेवा के लिए उन्होंने तुरंत उत्पन्न कर दी। तब स्वर्ग से आई हुई अप्सराओं ने नर और नारायण से कहा, अहो, हम मूर्ख स्त्रियां आपके तप की महिमा और धीरता को देखकर ही आश्चर्य में डूब गई हैं। भगवान नारायण ने कहा, कहो, हम प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें अभीष्ट वर देने को तैयार हैं। तुम सब लोग सुंदर नेत्र वाली उस उर्वशी को साथ लेकर स्वर्ग सिधारो। यह बाला तुम्हें भेंट स्वरूप समर्पित है। दूसरा अध्याय। व्यास जी बोले, राजन, जब भयंकर हिरण्याकश्यप की मृत्यु हो गई, तब उसके पुत्र प्रहलाद को राजगद्दी पर बैठाया गया। दानवराज प्रहलाद देवताओं और ब्राह्मणों के सच्चे उपासक थे। एक समय की बात है, महान तपस्वी भृगुनंदन च्यवन जी स्नान करने के विचार से नर्मदा के तट पर नीचे उतरने लगे। तब तक एक भयंकर विषधर सर्प ने उन्हें जकड़ लिया। मुनिवर च्यवन उसके प्रयास से पाताल में पहुंच गए। सर्प से पकड़े जाने पर उन्होंने देवाधिदेव भगवान विष्णु का स्मरण आरंभ कर दिया। उन्होंने ज्यों ही कमल लोचन भगवान श्री हरि का चिंतन किया कि उस महान विषधर सर्प का सारा विष समाप्त हो गया। उस सर्प ने च्यवन मुनि को छोड़ दिया और सोचा, ये मुनि महान तपस्वी हैं, अतः कहीं कुपित होकर मुझे शाप न दे दें। तदनंतर च्यवन जी ने नागों और दानवों की विशाल पुरी में प्रवेश किया। एक बार की बात है, भृगुनंदन च्यवन उस श्रेष्ठ पुरी में घूम रहे थे। धर्मवत्सल दैत्यराज प्रहलाद की उन पर दृष्टि पड़ी।
देखकर उन्होंने मुनि की पूजा की और पूछा, हे भगवन, आप यहां पाताल में कैसे पधारे? यह बताने की कृपा करें। च्यवन मुनि ने कहा, राजेंद्र, मैं स्नान करने के लिए नर्मदा के पावन तीर्थ में पहुंचा। नदी में बैठ ही रहा था, इतने में एक महान सर्प ने मुझे पकड़ लिया। हे राजन, फिर मैं यहां आ गया और आपके दर्शन की सुंदर घड़ी सामने आ गई। व्यास जी बोले, च्यवन मुनि की वाणी मधुर थी। उसे सुनकर अनेक तीर्थों के विषय में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रहलाद उनसे प्रश्न करने लगे। प्रहलाद ने पूछा, मुनिवर, पृथ्वी पर कितने पावन तीर्थ हैं, उन्हें बताने की कृपा करें। च्यवन जी बोले, राजन, जिनके मन, वचन और तन शुद्ध हैं, उनके लिए पग पग पर तीर्थ समझना चाहिए। प्रथम श्रेणी में पुण्यमय नैमिषारण्य तीर्थ है। चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ तथा अन्य भी अनेकों तीर्थ धरातल पर हैं, जिनकी संख्या का निर्देश करना असंभव है। हे नृपोत्तम, बहुत से ऐसे पवित्र स्थान हैं। व्यास जी कहते हैं, च्यवन मुनि का यह वचन सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य जाने को तैयार हो गए। प्रहलाद नैमिषारण्य में तीर्थ के समुचित कार्यक्रम को पूर्ण कर रहे थे। उन्हें धर्मनंदन नर और नारायण दृष्टिगोचर हुए। सिर पर बड़ी विशाल जटाएं सुशोभित हो रही थीं। नर और नारायण के सामने 2 चमकीले धनुष पड़े थे। उत्तम चिन्ह वाले वे धनुष शारंग और आजगब नाम से प्रसिद्ध थे। उन ऋषियों को देखकर प्रहलाद की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वे ऋषियों को लक्ष्य बनाकर कहने लगे, तुम लोग यह क्या ढकोसला कर रहे हो? इसी से तो धर्म धूल में मिल रहा है। ब्राह्मणों के लिए जहां तपस्या करने का विधान है, वहां उन्हें धनुष रखने की क्या आवश्यकता? भारत प्रहलाद के उपयुक्त वचन सुनकर नारायण ने उत्तर दिया, दैत्येंद्र, हमारे तथा हमारी तपस्या के विषय में तुम क्यों व्यर्थ चिंतन कर रहे हो? हम समर्थ हैं, इस बात को जगत जानता है, युद्ध और तपस्या दोनों में हमारी गति है। प्रहलाद ने कहा, तपस्वियों, तुम्हें व्यर्थ इतना अभिमान हो गया है। मेरे शासन करते हुए इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का अधर्म पूर्ण आचरण करना सर्वथा अनुचित है। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है? यदि हो तो उसे अब समरांगण में मुझे दिखाओ। व्यास जी कहते हैं, दैत्यराज प्रहलाद महाभाग नर के वचन सुनकर क्रोध से तमतमा उठे। राजन, क्रोध में भरकर उन्होंने बाण प्रहलाद पर चला दिए। प्रहलाद ने अपने चमकीले पंख वाले बाणों से नर के बाणों को आते ही काट डाला। उस समय उनका युद्ध देखने के लिए इंद्र सहित बहुत से देवता विमान पर चढ़कर आकाश में आ गए। दोनों पक्षों की बाण वर्षा से आकाश आच्छन्न हो गया था। इस प्रकार दैत्यराज प्रहलाद और तपस्वी नर नारायण में घोर युद्ध होता रहा। 1000 वर्ष तक प्रहलाद और नर नारायण का वह भीषण संग्राम समाप्त नहीं हो पाया। राजन, तदनंतर भगवान विष्णु उस आश्रम पर पधारे। उन्हें पधारे हुए देखकर दैत्यराज ने चरणों में मस्तक झुकाया और अपार भक्ति दिखाते हुए हाथ जोड़कर वे कहने लगे। प्रहलाद ने कहा, माधव, हम दोनों तपस्वियों का संग्राम में सामना करते रहने पर भी मेरी विजय नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु बोले, आर्य, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं। मेरे अंश से इनका अवतार हुआ है। तुम इन्हें नहीं जीत सकते। अतः राजन, तुम पाताल में चले जाओ और मन में मेरी अविचल भक्ति रखो। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के यूं आज्ञा देने पर दैत्यराज प्रहलाद असुरों को साथ लेकर वहां से प्रस्थित हो गए। उधर नर और नारायण की भी तपस्या आरंभ हो गई। तीसरा अध्याय।
जनमेजय ने कहा, व्यास जी, तप को ही अपना सर्वस्व मानने वाले नर और नारायण भगवान विष्णु के अंशावतार थे। नर नारायण और प्रहलाद का परस्पर संघर्ष क्यों छिड़ गया? तो व्यास जी बोले, राजन, प्रत्येक युग में जगत प्रभु जनार्दन अवतार धारण करते हैं। एक बार भृगु मुनि ने भगवान को शाप देना चाहा। उनकी बात सत्य करने के लिए श्री हरि ने अवतार लेने का वर दे दिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, भृगु जी ने जो शाप दे दिया उसका कारण बतलाता हूं, सुनो। प्राचीन समय की बात है। हिरण्यकश्यप नामक एक राजा था। कश्यप जी उसके पिता थे। उस समय जब कभी भी दैत्यों के साथ देवताओं का परस्पर संघर्ष छिड़ जाया करता था, हिरण्यकश्यप के मर जाने पर प्रहलाद उत्तराधिकारी राजा हुए। उनके साथ भी इंद्र की भयंकर लड़ाई हुई। देवताओं ने अपनी तत्परता के साथ युद्ध किया कि प्रहलाद को हार जाना पड़ा। अतएव राजन, विरोचन कुमार बलि को राज्य पर अभिषिक्त करके वे स्वयं तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। राज्य पाने पर राजा बलि का भी देवताओं के साथ भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को राज्य से च्युत कर दिया। हार जाने पर वे सभी दैत्य शुक्राचार्य की शरण में गए और बोले, हे ब्राह्मण, आप ऐसे प्रतापी होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे? व्यास जी कहते हैं, मुनिवर, शुक्राचार्य बड़े दयालु पुरुष थे। दैत्यों के कहने पर उन्होंने उत्तर दिया, दैत्यों, डरो मत। मंत्रों और औषधियों से मैं निरंतर तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। मैं अब मंत्र की प्राप्ति अभ्यास के लिए भगवान शंकर के पास जाता हूं। उधर दैत्यों ने तपस्वी का स्वांग बनाकर तप आरंभ कर दिया था। शुक्राचार्य के आने की प्रतीक्षा करते हुए वे कश्यप जी के आश्रम पर निवास कर रहे थे। कुछ समय के बाद शुक्राचार्य कैलाश पर पहुंच गए। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने एक अत्यंत कठिन व्रत करने के लिए मुनि को आदेश दिया और कहा, पूरे 1000 वर्षों तक नीचे सिर करके कण मात्र धूम्रपान करते हुए व्रत करना है। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य उस श्रेष्ठ व्रत में संलग्न हो गए। केवल धुएं के आधार पर रहने लगे। उधर आयुधधारी देवताओं को आया देखकर दानव भय से घबरा उठे। उन्हें चारों ओर से देवताओं ने घेर लिया था। वे अत्यंत डर कर शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। उन्हें महान दुखी देखकर माता ने अभय कर देने का वचन दिया। शुक्राचार्य की माता बोली, दानवों, डरो मत। मेरे सन्निकट रहने पर तुम्हारे पास भय आ ही नहीं सकता। वे बोली, मैं अभी इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को नींद के चंगुल में फंसा देती हूं। यों कहकर उन्होंने निद्रा को आज्ञा दी। समस्त देवता नींद के वशीभूत होकर मूक की भांति पड़े रहे। नींद के प्रभाव से इंद्र की शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी। वे घबरा उठे थे। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने कहा, देवेश्वर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे पास आ जाओ। भगवान की छत्र छाया पाकर उनका सारा भय दूर हो गया। निद्रा भी उनके पास न आ सकी। यह देखकर शुक्राचार्य की माता क्रोध से तमतमा उठी। उन्होंने यह वचन कहा, मधवन, मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से विष्णु सहित तुम्हें निगल जाऊंगी। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य की माता योग विद्या की पूर्ण जानकार थीं। उनकी उस शक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु और इंद्र की सारी शक्ति कुंठित हो गई। शुक्राचार्य की माता को मारने के लिए भगवान ने चक्र उठा लिया और तुरंत ही शुक्र माता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चौथा अध्याय। व्यास जी कहते हैं, उस दारुण हत्या को देखकर महाभाग भृगु क्रोध से आग बबूला हो उठे।
भृगु बोले, विष्णु तुम्हें सर्वोत्तम बुद्धि सुलभ है, तुम्हारे लिए अब और क्या करूं, शाप दे रहा हूं। तुमने इंद्र की भलाई करने के लिए मुझे स्त्री से वंचित कर दिया है, अतः हे विष्णु, मेरे शाप के प्रभाव से मृत्युलोक में तुम्हारे बहुत से अवतार होंगे और तुम्हें लीला से गर्भ में रहना पड़ेगा। व्यास जी बोले, अब उस शाप के अनुसार ही धरातल पर भगवान पधार रहे हैं। धर्म का ह्रास होने पर जगत कल्याण करने के लिए भगवान का बार बार अवतार हुआ करता है। वे मानद रूप में प्रकट होते हैं। व्यास जी कहते हैं, मुनिवर भृगु बड़े कार्यकुशल थे। क्रोधवश भगवान विष्णु को शाप देने के पश्चात उन्होंने तुरंत पत्नी का मस्तक उठा लिया और उसे धड़ से जोड़कर कहा, देवी, यदि मैं सदाचारी, सत्यभाषी, वेदाभ्यासी और तपस्वी हूं तो तपोबल से तुम्हें जीवित किए देता हूं। जल सिंचन करते ही भृगु पत्नी के मृतक शरीर में प्राण लौट आए। व्यास जी कहते हैं, राजन, शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत कठिन तप कर रहे हैं। यह समाचार सुनकर इंद्र व्याकुल हो उठे। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा, ब्राह्मण, आप सभी दानवों के पास जाइए और उन्हें माया के प्रभाव से फंसा लीजिए। आप बुद्धिपूर्वक विचार करके हमारे कार्य साधन में तत्पर हो जाइए। देवगुरु बृहस्पति स्वयं शुक्र का भेष बनाकर दैत्यों के पास गए। वहां जाकर बड़ी श्रद्धा दिखाते हुए उन्होंने दानवों को बुलाया। सभी असुर सामने आए और देखा हमारे गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। बृहस्पति को ही शुक्राचार्य मानकर वे अत्यंत आनंद में भर गए। उन सब को विदित न हो सका कि यह बृहस्पति की माया है जो गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, महात्मा बृहस्पति मायक शुक्राचार्य बन गए। सर्वप्रथम उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया कि दैत्यों की यह निश्चित धारणा हो गई, ये हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य ही हैं। मंत्र सिद्धि करके शुक्राचार्य ने आकर देखा, दानवों के निकट बृहस्पति जी विराजमान हैं। उन्होंने माया से अपना सुंदर वेश बना लिया था। वे यज्ञ निंदा परक विविध वचन कह रहे थे। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, हे दैत्यों, मेरा वेश धारण करने वाले इन बृहस्पति के भुलावे में तुम क्यों पड़ रहे हो? मैं शुक्राचार्य हूं, ये तो बृहस्पति हैं। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर दैत्यों ने उन पर तथा बृहस्पति पर दृष्टि डाली। वे दोनों एक समान प्रतीत हुए। बृहस्पति ने जो शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित थे यह वचन कहा, ये बृहस्पति तुम्हें ठग रहे हैं। ठगने के लिए ही इन्होंने मेरी आकृति बना ली है। शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित बृहस्पति की बात सुनकर उन दैत्यों के मन में पूर्ण विश्वास हो गया। उन्होंने निश्चय कर लिया, ये ही गुरुदेव शुक्राचार्य हैं। जो वास्तविक शुक्राचार्य थे उन्होंने दानवों को बहुत तरह से समझाया बुझाया, किंतु विपरीत काल के प्रभाव से बृहस्पति की माया के वे इतने विवश थे कि कुछ भी न समझ सके। अतः अत्यंत कुपित होकर उन्होंने दैत्यों को शाप दे दिया। तुम लोग समझाने पर भी मेरी बात का तिरस्कार कर रहे हो, तुम्हारी हार अवश्यम भावी है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर अत्यंत कुपित हो शुक्राचार्य तुरंत वहां से चल पड़े। अब बृहस्पति कुछ समय तक तो सावधान होकर वहां रहे। तत्पश्चात शुक्राचार्य ने दैत्यों को शाप दे दिया है, यह जानकर वे शीघ्र ही घर चल दिए। इस प्रकार विचार कर इधर सभी दानव एक साथ पुनः शुक्राचार्य के पास गए। उस समय दानवों का सर्वांग भय से कांप रहा था। मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर वे चुपचाप खड़े हो गए। शुक्राचार्य की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उन्होंने दैत्यों से कहा, यजमानो, मैंने तुम्हें सम्यक प्रकार से समझाने की चेष्टा की थी,
किंतु उस क्षण तुमने कपटी बृहस्पति की माया से मोहित होकर मेरे हितकर पवित्र एवं उचित वचनों का भी अनादर कर दिया। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शुक्राचार्य संदेह युक्त वचन बोल रहे थे। इतने में प्रहलाद ने उनके दोनों पैर पकड़कर प्रार्थना आरंभ कर दी। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ समझकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, दानवों, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। 5वां अध्याय। राजन, प्रबल शत्रु को भी मारने की शक्ति प्रहलाद में थी। दानवों के उत्तेजित करने पर वे सेनाध्यक्ष बन गए और समरांगण में पहुंचकर उन्होंने देवताओं को ललकारा। युद्ध भूमि में दानव डट गए हैं, यह देखकर संपूर्ण देवताओं ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली और वे दानवों के साथ युद्ध करने लगे। तदनंतर इंद्र और प्रहलाद का वह भीषण संग्राम चलने लगा। पूरे 100 वर्ष तक युद्ध हुआ। इस महायुद्ध में प्रहलाद की प्रधानता रही। शुक्राचार्य से सुरक्षित दानव विजयी हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति के आदेशानुसार भगवती का मानसिक चिंतन किया। भगवती संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली हैं। व्यास जी कहते हैं, इंद्र के स्तुति करने पर भगवती भुवनेश्वरी तुरंत वहां प्रकट हो गईं। उस समय वे सिंह पर सवार थीं। उनका विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था। शंख, चक्र, गदा और पद्म से उनके हाथ सुशोभित थे। उन्होंने सुरगुणों से कहा, देवताओं, निर्भय हो जाओ, अब मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्हें परोपकार का रहस्य ज्ञात था। वे हाथ जोड़कर भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। अंबिके, तुम्हारे सिवा संसार में कोई भी एकमात्र शासक नहीं है। संपूर्ण दानव शरण में आए हैं, चाहे इन्हें त्याग दो या रक्षा करो। श्रीदेवी बोली, दानवों, तुम सब लोग निर्भय एवं क्रोध रहित होकर पाताल में चले जाओ और वहीं रहने के लिए इच्छा अनुसार व्यवस्था कर लो। व्यास जी कहते हैं, भगवती के वचन सुनकर समस्त दैत्यों ने उनका अनुमोदन किया और चरणों में मस्तक झुकाकर पाताल की राह पकड़ ली। उस समय देवता और दानव सब ने वैर भाव त्याग दिया। वे सुख से समय व्यतीत करने लगे। जो बड़भागी पुरुष इस परम पावन उपाख्यान को कहता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण दुखों से छूटकर परम पद का अधिकारी हो जाता है। 6ठा अध्याय। जनमेजय ने पूछा, मुनिवर, भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य का शाप सत्य करने के लिए किस प्रकार अवतार धारण किए? तो व्यास जी बोले, राजन, जिस मनवंतर एवं जिस युग में भगवान श्री हरि के जैसे जैसे अवतार हुए हैं, उन सब को मैं बतलाता हूं। सुनो हे नृपवर, चाक्षुष मनवंतर में भगवान श्री हरि का धर्मावतार हुआ था। उस समय वे धर्म नामक ब्राह्मण के पुत्र होकर नर और नारायण नाम से धरातल पर प्रसिद्ध हुए। इस वैवस्वत मनवंतर के दूसरी चतुर्युगी में अत्रि के पुत्र बनकर भगवान धराधाम पर पधारे थे। वह उनका दत्तात्रेय अवतार था। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में भगवान का नरसिंह अवतार हुआ था। श्रेष्ठ त्रेता युग में बलि का शासन भंग करने के लिए भगवान ने वामन रूप से वसुधा को पवित्र किया था। 19वें चतुर्युग के त्रेता में भगवान श्री हरि का परशुराम अवतार हुआ था। हे राजेंद्र, त्रेता युग में भगवान का राम अवतार हुआ था। भगवान श्री हरि के अंश से जिन महाबली नर और नारायण का भूमंडल पर पहले अवतार हो चुका था, वे ही 28वें युग के द्वापर में पुनः धराधाम पर पधारे।
नर अर्जुन हुए और नारायण श्री कृष्ण तदनंतर राजा जन्मेजय ने सब प्रकार के संदेहों का निवारण करते हुए श्री कृष्ण के अवतार की कथा विस्तार पूर्वक सुनने की श्री व्यास जी से इच्छा प्रकट की। 7वां अध्याय। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, पृथ्वी को भार मुक्त करना तो निमित्त मात्र था। योग माया का विधान मानकर भगवान विष्णु धरातल पर प्रकट हुए थे। प्राचीन समय की बात है, यमुना के मनोहर तट पर मधुवन नामक एक वन था। ययाति के एक वंशज का नाम शूरसेन था। महाराज, वे मथुरा के राजा हुए थे और वहां की सारी संपत्ति भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त था। वरुण के शाप अनुसार कश्यप जी उन्हीं के वंशज दूसरे शूरसेन के पुत्र बनकर उस पावनपुरी में पधारे। वसुदेव के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उस समय वहां के राजा उग्रसेन थे। उनके पुत्रों में सबसे बड़ा था, उसको कंस नाम से जाना जाता था। वरुण ने अदिति को भी शाप दे दिया था, अतः वे भी कश्यप जी की अनुगामिनी बनकर जगत में पधारी। उन्होंने देवक को पिता बनने का सुअवसर प्रदान किया था। देवकी नाम से प्रसिद्ध हुई इनकी कन्या थी। महात्मा देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। उन्हीं के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। कंस आदि अनेक राक्षसों का वध करके पृथ्वी का भार हल्का किया तथा द्वारकापुरी बसाई। यहां श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का